हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग का मीनिंग और उसकी प्रोसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने इसकी एक डेफिनेशन दी थी और उन्होंने ये बोला था कि अकाउंटिंग एक आर्ट होती है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज करते हैं हर एक डेटा को, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जो कि मनी के फॉर्म में मेजर की जाए, उन्हीं ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। और एटलीस्ट वो जो डेटा आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, वो ऐसा डेटा हो ताकि हम उसको इजीली इंटरप्रेट कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें अपने एंड यूजर्स को, या जो जिससे कि क्या होगा, बिजनेस में डिसीजन लेने में हमारे लिए हेल्पफुल हो। पहले इसकी प्रोसेस के बारे में मैं बात करती हूँ। डेफिनेशन आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी। देखिए, प्रोसेस का मीनिंग, फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है वो सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, उनको आइडेंटिफाई करेंगे जो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर की होगी। फाइनेंशियल नेचर का मतलब ये होता है वो ट्रांजेक्शन जिसको हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकें। सेकंड आता है मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब होता है एक्सप्रेस करना। जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी की सारी मनी के फॉर्म में हो, ठीक है। उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम मेजर करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे जो भी ट्रांजेक्शन मनी के फॉर्म में मेजर करी जा सके। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है यानी कि सेम ट्रांजेक्शन्स, यानी कि वो ट्रांजेक्शन जिसको हम मनी के फॉर्म में आइडेंटिफाई कर सके, मेजर कर सके, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। और उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में। नेक्स्ट आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन को सिमिलर अकाउंट में ही क्लासीफाई करना। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक्सपेंस अगर हो रहा है तो एक्सपेंस को एक्सपेंस वाले सेक्शन में रखना, रेवेन्यू हो रहा है तो रेवेन्यू को रेवेन्यू वाले सेक्शन में रखना, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, जिनको हम सेकेंडरी बुक में करते हैं। तो सेकेंडरी बुक का मतलब जब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं क्लासिफाइंग। नेक्स्ट आता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है यानी कि जो भी डेटा हमने आइडेंटिफाई, मेजर करा है, रिकॉर्ड करा है, अब बारी आती है उस डेटा को डेटा की समरी रेडी करना। समरी रेडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर इंक्लूड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या बताता है? हमें बताता है कि बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना है। और बैलेंस शीट हमें बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन या ग्रोथ जो भी पोजीशन है वो कैसी है। नेक्स्ट आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब जो भी फाइनेंशियल डेटा हमने रिकॉर्ड करा है उसको एनालाइज करेंगे और उसको इंटरप्रेट करेंगे इस मैनर में ताकि वो डेटा जो है वो मीनिंगफुल डेटा हो, जिसको जिस डेटा को जो हमें आगे पहुंचाना है, जिस भी फाइनेंशियल एंड यूजर्स को हमें पहुंचाना है, वो डेटा मीनिंगफुल वे में हो, इजी फॉर्म में हो। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग ये सारे स्टेप्स हो जाने के बाद जो डेटा निकल के आता है, जो नेट रिजल्ट निकल के आता है, उसको कम्युनिकेट करना चाहिए हमें उस पर्सन को जिस पर्सन ने बिजनेस के लिए प्रॉपर डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसकी डेफिनेशन भी सेम है। डेफिनेशन में हमें वही चीज़ बताई गई थी कि रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालिसिस करना, कम्युनिकेट करना। तो सेम डेफिनेशन से आप सेम प्रोसेस से भी डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।